नमस्कार। स्वागत है आपका अव्या एस्ट्रो में। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे उस विषय की जो उम्र आने पर हर युवक युवती के मन में उठता है। क्या है ये विषय? कि मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। बहुत ही खास विषय है आज का। और खास तौर से जो युवा प्रेम प्रसंग में हैं, उन्हें भी यह आशंका या जिज्ञासा रहती है कि मेरा प्यार मुझे जीवन पर्यंत मिलेगा या नहीं मिलेगा। जन्म पत्रिका से इस रहस्य को कैसे जानेंगे? आइए सरल और सटीक ज्योतिषीय सूत्र को समझते हैं। साथियों, वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत ही सरलता के साथ योग का विश्लेषण किया जा रहा है। ज्योतिष के पिछले 25 साल के अनुभव और लगभग 11,000 जन्म पत्रिकाओं का विश्लेषण करने के पश्चात ऐसे सूत्र मैं आपको दे रहा हूं जो अभी तक किसी पुस्तक में भी आपको नहीं मिलेंगे, या ये सूत्र अभी पुस्तक तक आ ही नहीं पाए हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जाने कि प्रेम विवाह है क्या। आखिर किसको कहेंगे प्रेम विवाह? बड़ा सीधा सा अर्थ है कि जब प्रेमिका पत्नी बन जाए या प्रेमी पति बन जाए, यही तो प्रेम विवाह है। यानी लड़का हो या लड़की, जिसको या जिसके साथ मैं प्रेम करता हूं, मेरा जीवन साथी वही हो जाए, इसी को प्रेम विवाह कहेंगे। अब इसे ज्योतिष में कैसे देखेंगे? देखिए, ज्योतिष में पंचम भाव प्रेम और आकर्षण का भाव होता है, या यूं कहें कि पंचम भाव प्रेमी या प्रेमिका का होता है, लवर का होता है पंचम भाव, पांचवा भाव। और सप्तम भाव पति या पत्नी, या कहें तो विवाह का भाव होता है। मैं पुरुष जातक की यदि बात करूं तो पुरुष जातक के लिए पंचम भाव हो गई उसकी प्रेमिका और सप्तम भाव हुई उसकी पत्नी। यानी जब दोनों मिल जाएं, यही प्रेम विवाह। दोनों यानी प्रेमिका ही पत्नी हो जाए, तो इसको कैसे कहेंगे? यदि जन्म कुंडली में पंचम और सप्तम भाव आपस में जुड़े हों, संबंधित हों, तो यह संकेत होता है कि प्रेम ही विवाह में बदल जाएगा। यानी प्रेमी या प्रेमिका ही जीवन साथी बनेगी या बनेगा। तो यही प्रेम विवाह का स्पष्ट योग है। पंचम भाव और सप्तम भाव का संबंध जन्म कुंडली में है या नहीं है, अब इसको कैसे जांचें? देखो, कुंडली में 12 खाने होते हैं, उन्हीं को 12 भाव कहते हैं। कुंडली के 12 भावों में से 5वें तथा 7वें भाव को देखिए, 7 की कुंडली में रंग से दर्शाया गया है। इन दोनों भावों में हर एक कुंडली में, अलग अलग कुंडली में अलग अलग राशि संख्या लिखी रहती है। इनमें संख्या लिखी रहती है, वो राशियों को एक प्रदर्शित करती है। इन दोनों भावों में जो राशि हैं, उन राशियों के स्वामी ग्रह यदि आपस में संबंधित हों, तो ये दोनों भाव आपस में संबंधित कहलाते हैं। यानी दोनों भावों के स्वामी यदि आपस में किसी भी तरीके से संबंधित हो जाएं, तो हम कहेंगे कि पंचम और सप्तम भाव आपस में संबंधित हैं। यही संबंध प्रेम विवाह का संकेत है। इस संबंध को कैसे पहचानेंगे? देखो, संबंध 3 प्रकार के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। पहला है राशि परिवर्तन संबंध, परिवर्तन योगा, एक्सचेंज जो है योग। यदि पंचम भाव का स्वामी ग्रह सप्तम भाव में बैठ जाए और सप्तम भाव का स्वामी ग्रह पंचम भाव में बैठ जाए, यानी पंचम भाव का स्वामी कौन होगा? पंचम में जो राशि है उसका स्वामी ग्रह। इसी प्रकार सप्तम भाव का स्वामी कौन होगा? सप्तम में जो राशि है उस राशि का स्वामी, वो सप्तम भाव का स्वामी कहलाएगा।
तो यह सबसे प्रबल संबंध माना जाता है जब एक दूसरे की राशि में बैठ जाए। ऐसा योग बने तो जातक निश्चित रूप से प्रेम विवाह ही करेगा, यानी उसका प्रेम विवाह ही होगा। शादी से पहले प्रेम और फिर विवाह। दूसरा है दृष्टि संबंध, एस्पेक्ट। यदि पंचम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी एक दूसरे को दृष्टि कर रहे हों, दृष्टि संबंध दे रहे हों, यानी पंचम भाव का स्वामी ग्रह सप्तम भाव के स्वामी ग्रह को देखे और सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव के स्वामी ग्रह को देखे, तो भी दोनों भाव आपस में संबंधित होंगे, यानी जुड़े हुए माने जाएंगे। इससे विवाह से पहले प्रेम का अनुभव होता है, यानी ये भी एक तरीके से प्रेम विवाह की निशानी है। अब तीसरा है संबंध युति संबंध। युति का मतलब एक साथ होना। जब पंचम भाव का स्वामी ग्रह और सप्तम भाव का स्वामी ग्रह एक साथ किसी भी भाव में बैठ जाए, कहीं पे भी बैठे, दोनों एक साथ युति करें, चाहे पंचम भाव में बैठे, सप्तम में बैठे, लगन में बैठे, नवम में बैठे, कहीं पे भी बैठे, किसी भी भाव, लेकिन साथ में बैठे, तो यह भी प्रेम विवाह का ही संकेत है। ये तीन तरीके से जो है स्वामी संबंधित हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि यह संबंध जन्म पत्रिका में हो और नवांश कुंडली, जिसको D9 कुंडली भी बोलते हैं, उसमें भी यदि इस चीज की पुष्टि हो जाए तो प्रेम विवाह निश्चित 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 होता है, यानी जातक अपनी पत्नी या पति को विवाह से पहले ही जान लेता है। अब देखिए, तीनों प्रकार के जो संबंध हैं इनको हम जन्म कुंडली के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। ये एक कुंडली है 7 वाली, इसमें कन्या लगन है, यानी लगन में 6 नंबर की राशि है। इस कुंडली का पंचम भाव का स्वामी ग्रह शनि है और सप्तम भाव का स्वामी ग्रह गुरु है। तो आप देख रहे हैं पंचम भाव का स्वामी ग्रह शनि और सप्तम भाव में बैठा हुआ है, और सप्तम भाव का स्वामी ग्रह गुरु ये पंचम भाव में बैठा रहा है। तो हो गया ना एक दूसरे का एक्सचेंज, पंचम का सप्तम में, सप्तम का पंचम में। तो ये पहला वाला जो संबंध हमने डिस्कस किया था उसका एक एप्रोप्रिएट उदाहरण है राशि परिवर्तन का, एक्सचेंज का। तो ये पहला प्रकार का संबंध हुआ जो प्रेम विवाह का संकेत। दूसरी कुंडली, इसमें सिंह लगन है। इस कुंडली का पंचम भाव का स्वामी ग्रह गुरु और सप्तम भाव का स्वामी ग्रह है शनि। आप देख रहे हैं पंचम भाव का स्वामी ग्रह गुरु, सप्तम भाव के स्वामी ग्रह शनि, ये आपस में एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे को दृष्टि संबंध दे रहे हैं। तो ये आपका जो हमने ऊपर डिस्कस किया है पहले, ये दूसरे वाला संबंध रहा जिसका नाम है दृष्टि संबंध। अब तीसरा, ये तीसरी कुंडली देखिए, इसमें तुला लगन है 7 नंबर की। इस कुंडली का पंचम भाव का स्वामी ग्रह शनि और सप्तम भाव का स्वामी ग्रह मंगल। आप देख रहे हैं पंचम भाव का स्वामी ग्रह शनि और सप्तम भाव का स्वामी ग्रह मंगल, ये दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ युति में हैं। तो ये जो तीसरे प्रकार का संबंध है वो यहां पर इस तीसरी कुंडली में बन रहा है। तीनों ही जन्म पत्रिका के जातकों ने प्रेम विवाह किया है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि जन्म पत्रिका से कैसे पता चलता है कि विवाह प्रेम विवाह होगा या अरेंज वाला होगा। मुख्य सूत्र यही है कि पंचम और सप्तम भाव का संबंध प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी दोनों, यदि यह योग आपकी कुंडली में भी बन रहा है तो समझ लीजिए कि प्रेम ही आपका जीवन साथी बनेगा। आप भी अपनी पत्रिका को साथियों गहराई से विश्लेषण चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और जान सकते हैं कि प्रेम विवाह होगा या
प्रेम पूरा होगा कि नहीं होगा, यानी वो विवाह में परिणित होगा या नहीं होगा, प्यार में सफल होंगे या नहीं होंगे। साथियों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्योतिष के और भी गूढ़ बातों को जानने के लिए हमारे चैनल अव्या एस्ट्रो को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।